हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर उत्तराखंड की हिंदी को लेकर के है, जिसमें हमने यूके ट्रिपल एससी के वर्तमान विविधतापूर्ण पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सेट किए हैं। और आपको निसंदेह ये अच्छे लगेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये पेपर आपके लिए कितना आपका इफेक्टिव है, या फिर कुछ सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अपनी ज्वे के सबैल घाघरी दी गढ़वाली कहावत में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। रेखांकित है ज्वे, इसका अपनी मतलब अपनी ज्वे मतलब पत्नी को सबने घाघरी दी, मतलब अपनी पत्नी के लिए सब लोग घाघरी लाते। इसका मतलब ये हुआ कि अपने परिवार का पूरा तो हर कोई करता है। इसका जो ये आपका कहावत है, इसका अर्थ हुआ है। ज्वे का मतलब पत्नी होता है, ज्वे का मतलब पत्नी। एक वो भी कहावत है, जय ज्वेना वीक क्वेना, मतलब इसका मतलब हुआ जिसके परिवार में स्त्री नहीं होती या पत्नी नहीं होती, फिर उसका कोई भी देख रेख करने वाला नहीं होता, इसलिए बनी वो। ज्वे का मतलब यहाँ पर पत्नी होता है। अगला, निम्नलिखित कुमाऊनी मुहावरों में से कौन सा एक मुहावरा सही सुमेलित, कौन सा मुहावरा सही सुमेलित है। एक नहीं है। कान भरना मतलब चुगली करना, किसी का कान भरना। खुट पकड़ना मतलब खुशामत करना, मतलब किसी के पैर पकड़ना। खुट मतलब पैर, खुशामत करना। खोट खोट लगून मतलब किसी का कलंक लगाना, खोट लगाना किसी में। तो ये तीनों सही है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही है? तीन के तीन सही है, तो इसका डी सही होगा, डी विकल्प सही होगा। गेहूं दगड़ घुनले पीसी जा, गढ़वाली कहावत का सही अर्थ क्या होगा। मतलब गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इसको तो आपका कोई हिंदी भाषी भी समझ लेगा, उसी से बना है। अवगुणी के साथ गुणवान भी बेइज्जत होता है। अगला, उत्तराखंड के किस वाद्य यंत्र को पहिया की लकड़ी से बजाया जाता है। पहिया की लकड़ी, हमारे यहाँ जो आपके बाजे बजाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, खासकर जो दमाऊ होते हैं और जो आपका डोर, डोर मतलब डमरू होता है, उसको बजाने के लिए पहिया की लकड़ी। क्योंकि पहिया की लकड़ी बहुत ज्यादा सूखने के बाद जितना सूखेगी उतनी कठोर होती जाती है, इसलिए उससे बाजा बजाने में क्या होता है कि बाजा अच्छा निकलता है। तो इसलिए पहिया, पहिया एक तरीके का क्या होता है, यहाँ पर आपका पेड़ है एक प्रजाति का, जिसे पहाड़ी में पहिया का पेड़ कहा जाता है, तो उससे डोर बजाया जाता है। बाकी आपको पता है मंजीरा, तो उसके लिए किसी उसको जरूरत ही नहीं पड़ती डंडी की, हुड़की हाथ से ही बजाया जाता है। भंकोर मुंह से सुशील वाद्य यंत्र है, तो इसमें डोर डोर या डमरू सही है। मतलब जब कांच से थाली के साथ डोर डमरू बजाया जाता है जागर आदि में, तो उस समय उसका प्रयोग किया जाता है। किस मध्यकालीन कुमाऊनी व्यंजन को, मध्यकालीन कुमाऊं व्यंजन का उल्लेख कत्यूरी जागर गाथा में भी पाया जाता है। मध्यकालीन कुमाऊनी व्यंजन तिताला का उल्लेख पाया जाता है जागरों में। तिताला का मतलब रोटी होता है, तिताला का मतलब रोटी होता है, तो इसका बी सही आंसर है। बांझ की जाड़ो काखिली की पीड़ कहावत में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। मतलब बांझ क्या जाने आपके क्या बोलते हैं उसको, कखल मतलब जिसके बच्चे हों, है ना, यानी कि संतान वाली स्त्री का दर्द बांझ क्या जान सकती है कि संतान का दर्द क्या होता है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से रेखांकित, यहाँ पर काखिली होगा रेखांकित, कि शब्द का अर्थ क्या होगा। तो इसमें कखली गोद या कोक या काखी, काखी हमारे पहाड़ी में कहा जाता है, गोद कोक तो हिंदी का ही शब्द है। तो उपरोक्त सभी सही है। कखली का ये रेखांकित पद ये होगा कखली, ये इसका तीनों सही है, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कार के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। ये ज्ञानपीठ के बाद भारत का दूसरे सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, बिल्कुल सही है। ज्ञानपीठ के बाद साहित्यिक रचनाओं के लिए विभिन्न आपकी भाषाओं में रचनात्मक साहित्य लिखने के लिए दिया जाता है। 2024 का यह पुरस्कार हिंदी के लिए गगन गिल को उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बहार के लिए प्रदान किया गया है। ये भी सही है, क्योंकि एक साल लेट प्रदान किया जाता है ये वर्ष से।
जैसे 24 का 25 में, 25 का 26 में दिया जाएगा अब लास्ट में। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की थी। ज्ञानपीठ जो ट्रस्ट है उसकी स्थापना वो ज्ञानपीठ ट्रस्ट ही देता है, साहित्य अकादमी भी। तो तीनों सही है, तीनों सही है, 1, 2 और 3, इसका ए सही आंसर होगा। 3 के 3 कथन सकते हैं साहित्य अकादमी में। अगला, नीचे दी गई संधियों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सदा धन एव, क्या होगा? सदा धन एव, अ धन ए बराबर आई, इसमें होगी वृद्धि संधि। क्या होगी? वृद्धि संधि। ये हो गया यण गलत। देव धन इंद्र, तो अ धन ई बराबर ए, तो ये होगा गुण, ठीक है। और व्याप्त, वी धन आप्त, ई और आ बराबर हो जाएगा या। हाँ, तो वो में से मात्रा हट गई, यह आ गया, तो ये बन जाएगा व्याप्त, यानी कि यण संधि, ये होगी यण। तो इसमें से सही सुमेलित 1 और 3 नहीं है, बस 2 सही सुमेलित है। सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, ये गलत है और ये गलत है। तो सही सुमेलित 1 और 3 नहीं है, 2 सही सुमेलित है। 1 और 3 सही सुमेलित नहीं है, इसमें से 1 और 3 सही सुमेलित नहीं है, बाकी 2 वाला सही सुमेलित है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेषण हैं? यहाँ पर विशेष्य बालक, बालक का भोला क्या हो गया? विशेषण। बालक यहाँ पर संज्ञा है और भोले विशेषण। डाकू यहाँ पर संज्ञा हो गई, क्रूर उसकी विशेषता हो गई। यहाँ पर हृदय संज्ञा हो गई, कठोर उसकी विशेषता हो गई, और भावना यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो गई और कोमल उसकी विशेषता हो गई। तो इसमें कितनी विशेषताएं विशेषण आए? भोले, क्रूर, कठोर, कोमल। जगाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो 4 इसमें विशेषण शब्द हैं इस पूरे वाक्य में। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई, भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल सही है। दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई, ये सब भाव हैं। कवि, कवि क्या होगा? पेशा है, तो जातिवाचक संज्ञा। झील, झील का नाम होता किसी पर्टिकुलर, हम नैनी झील कहते तो व्यक्तिवाचक होता, झील है तो जातिवाचक। राज्यपाल एक पद है, पद भी जातिवाचक होता है, तो ये क्या होने चाहिए थे सब? जातिवाचक, ना कि व्यक्तिवाचक, तो ये गलत हो गया। जुलाई, जुलाई क्या है? एक महीने का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हुआ। और मैना एक पक्षी का नाम है, तो वो भी व्यक्तिवाचक हुआ। और कुंज, कुंज का मतलब आपका किसी उसका चिड़ियों का आपका समूह है, तो उसे हम कुंज कहते हैं, तो ये समूहवाचक होगा। ये दोनों समूहवाचक हैं, ये समूहवाचक है और ये आपका दोनों व्यक्तिवाचक हैं, तो ये जातिवाचक नहीं होंगे। तो इसमें से सही केवल एक है, सही सुमेलित केवल ए विकल्प है, बाकी 2 और 3 विकल्प सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस लेखक की अधिकतर रचनाएं उनकी यात्रा पर आधारित है? अधिकतर रचनाएं अपने यात्रा अनुभव पर किसने लिखी है? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन हमेशा अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा में रहे, तो उन्होंने उसी पर अपनी रचनाएं लिखी हुई है। आगे, ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो ऐप पर चल रही है हमारी। एसएस स्टडी हमारे ऐप का नाम है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी एंड्रॉयड फोन पर। यदि आपको आईफोन या लैपटॉप पर लेना हो तो आप इन नंबरों पर कंसर्न कर सकते हैं।
बाकी अगर आपको एंड्रॉयड पर चलाना है तो ये आप ले सकते हैं ऐप से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। बाकी इसी नाम से आपको ये पोस्टर दिख जाएगा, टेस्ट सीरीज, ये पटवारी ग्राम विकास अधिकारी, और 100 नंबर के 20 सेट हैं, उनकी पीडीएफ भी उनमें पड़ी है, तो वहां से आप टेस्ट की फॉर्म में भी इसे दे सकते हैं, पीडीएफ के रूप में पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो आपका रीजनिंग सेट, ये जो पूरा 20 प्रश्न पत्रों का फुल सेट है, मात्र 250 रुपये में ये यहाँ पर उपलब्ध है। आप आने वाले परीक्षाओं के लिए इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कनिष्ठ सहायक के लिए हम एक नई सीरीज लेकर के आएंगे जो और अधिक आपके कठिन लेवल की होगी, जिसमें क्वेश्चनों की वैरायटी जो यूके ट्रिपल एससी की है उसमें हम ज़्यादातर उन क्वेश्चनों को डालेंगे जिनको करने में दिक्कत हो रही है। रीजनिंग वगैरह में भी हम इस बार स्तर बढ़ाने जा रहे हैं रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग का स्तर बढ़ा दिया है यूके ट्रिपल एससी ने, उसी आधार पर चलेंगे। अगला, मन्नू भंडारी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी संग्रह है? तो मन्नू भंडारी का महाभोज तो उपन्यास है, और एक कहानी यह भी, ये इनकी आत्मकथा है, यही सच है, ये कहानी संग्रह है, ये वाला सही है, तो सी सही होगा इसमें से। अगला, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मतलब मुख्य वाक्य और उपवाक्य के बीच विरोध का भाव, मैं भूखा हूं इसलिए चल नहीं सकता, तो इसमें हम जो विराम चिन्ह लगाएंगे वो क्या आएगा? तो इसमें आएगा अर्ध विराम। क्या आएगा? अर्ध विराम। जब भी विरोध का भाव प्रकट करा जाता है मिश्र और उसमें, तो मुख्य वाक्य और उपवाक्य के बीच हमेशा अर्ध विराम का चिन्ह आता है। अगला, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है, जो हम पांचवें वर्ण लिखते हैं, है ना, ऐसे करके इनका कार्य करता है अनुस्वार। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे ऐसे लिख देते हैं पंचम, क्या लिखा है, हमने पंचम लिखा है, तो इसमें अनुस्वार का, इसने अनुस्वार, जैसे क्या लिखा है, चंद्र बिंदु, है ना, तो चौके ऊपर जो बिंदु लगाया है वो नौ नहीं बल्कि अनुस्वार का काम कर रहा है। तो ये जो आपके अनुस्वार होते हैं ये हम उसी हिसाब से प्रयोग करते हैं, पंचम वर्ण के तौर पर अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं बहुत सारी जगह। अनुस्वार ये बन गया जैसे, है ना। तो इसके बाद कौन सा आपका वर्ण आ रहा है, उसी वर्ण का पंचमा अक्षर अनुस्वार में होगा, ठीक है, जैसे हमने लिखा ऐसे, ड डा, डंडा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ट वर्ग का अनुसार ट, ठ, ड, ढ, इसका अनुस्वार ये होता है। तो सीधी सी बात है कि हम डंडे को ऐसे भी लिख सकते हैं, डंडा, यानी कि ये अंडरस्टूड है कि इसमें ड है तो इसी का क्या होगा, इसमें अगर ये ड है तो इसी का पंचम वर्ण, यानी कि ये हम ये लिखना चाह रहे थे इसके द्वारा, तो अनुस्वार पंचम वर्ण के तौर पर प्रयोग किया जाता है। अगला, एमएस वर्ण का वह कौन सा फीचर है जो अपने आप टेक्स्ट को अगले पेज पर शिफ्ट कर देता है जब वर्तमान पेज अपनी क्षमता तक पहुंच जाता है? मतलब वह कौन सा आपका फीचर है जो पेज खत्म होते ही ये अब खुद ब खुद दूसरे पेज में चला जाता है उसकी क्षमता पूरी होने में? तो इसे बोलते हैं सॉफ्ट पेज ब्रेकर, सॉफ्ट पेज ब्रेक। ये फीचर आपका अपने आप क्या कर देगा, एक पेज से दूसरे पेज में शिफ्ट कर देगा। कंप्यूटर की भाषा में चाणक्य क्या है? चाणक्य एक नॉन यूनिफाइड फॉन्ट है, नॉन यूनिकोड फॉन्ट, यूनिफाइड नहीं, यूनिकोड फॉन्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक, पौराणिक का क्या होना चाहिए, अपौराणिक होना चाहिए, प्राचीन का अर्वाचीन, ये गलत है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उग्र का सौम्य, ध्वंस का निर्माण, और सब सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द हैं? सर्वमंगला, अंबिका, शैलसुता, ये सब पर्याय पार्वती के पर्यायवाची हैं। भानुजा, अर्कसुता, कालिंदी, ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। चतुरानंद,
चतुरानन गणेश का भी होता है और ब्रह्मा का भी होता है। आत्मभू ब्रह्मा का भी होता है। और गिरजापति, गिरजापति नहीं, गिरजापति तो शिव है, पहाड़ में रहने वाले, ब्रह्मा नहीं है। तो इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द है? किस विकल्प में? सभी पर्यायवाची। 1 और 2 में सभी पर्यायवाची शब्द हैं, 3 में नहीं है, 3 में ये अलग हो जा रहा है। तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ अलंकार दे रखे। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, रूपक अलंकार। मुख रूपी चांद मतलब चांद को ही, मुख को ही चांद कह दिया तो रूपक अलंकार होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना मतलब चंद्र जैसा नहीं, चंद्र खिलौना। जैसे इसमें मुख को चांद कह रहा है, वैसे यहाँ चंद्र को खिलौना कह रहा है, लेकिन उसमें तुलना नहीं हो रही है, प्रगाढ़ है तुलना, क्योंकि खिलौने को ही चंद्र कह दिया है। चंद्र जैसा खिलौना नहीं कि कोई विशेषता बताए कि हाँ गोल चंद्र जैसा खिलौना, गोल चंद्र जैसा खिलौना कहता तो उपमा अलंकार हो जाता। चंद्र खिलौना कह दिया तो ये भी रूपक होगा, ये यमक नहीं होगा, ये भी क्या होगा? रूपक। रहमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बड़े उजियारो लगे बड़े अंधेरो हुए। तो यहाँ पर बड़े और बाड़े शब्द में दो दो अर्थ चिपके हैं। रहमन गत दीप की कुल कपूत गत सोई, जो गत रहमन, जो गति दीप की मतलब दीप दिए की और जो कुल कपूत होता है उनकी गति समान होती है। तो बड़े उजियारो करे मतलब जलने पर उजाला करता है, और बचपन, यहाँ बड़े के दो अर्थ हैं। कुल कपूत के लिए तो बचपन है और दिए के लिए बड़े का मतलब जलना है ना। तो यहाँ पर कुल कपूत्र के लिए बड़े का मतलब क्या है? बड़ा होना, बचपन, और दिए के लिए है जलना। बड़े अंधेरो हुए, कुल कपूत के लिए बड़े का मतलब बड़े होने पर पूरा अपने कर्मों से नाश कर देता है, और बड़े मतलब यहाँ पर दीप के लिए क्या है? अंधेर, बुझ जाने पर। बड़े का मतलब बुझ जाना है यहाँ पर। तो इनमें दो दो शब्द अर्थ चिपके हैं। इनमें जब एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो तो वो श्लेष अलंकार होता है। तो इसका मतलब इसमें 1 और 3 सही है और 2 सही नहीं है, तो केवल 1 और 3 सही सुमेलित हैं। अगला, आधुनिक काल छायावाद की निम्न रचनाओं को सुमेलित कीजिए। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो गई। कला और बूढ़ा चाल सुमित्रा नंदन पंत का हो गया। आधुनिक कवि महादेवी वर्मा, प्रेम राज्य जयशंकर प्रसाद। 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जो आपके लिए हम लगातार हिंदी उत्तराखंड जीएस के रूप में ला रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल एसएस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद।